नमस्कार दोस्तों। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 जो कि आपकी आयोजित है 27 फरवरी 2025 को, मात्र आपके पास 24 दिन शेष बचे हैं। तो इन 24 दिन में आप किस प्रकार स्मार्ट स्टडी करें और किस प्रकार आप पढ़े या किस प्रकार आप इस 24 दिन को मैनेजमेंट करें ताकि आप आसानी के साथ पात्रता हासिल कर सको। उससे पहले आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत है। और आपको बता दूं कि मैं 2017 की अगर रिट की बात करें तो 2017 की जो रिट थी उसमें मैंने सिर्फ 38 दिन तैयारी की। हाँ, हालांकि 38 दिन में जो पीछे का एक्सपीरियंस है वो ज़रूर काम आया कि रिट 2015 में मैंने दिया था। तो जो 2015 में मैंने जो स्टडी की थी वो स्टडी मेरे काम आई थी और मात्र 38 दिन में 150 में से 127 नंबर आए। तो उस टाइम थोड़ा सा अलग था क्योंकि रिट के आधार पर ही चयन था, इसलिए थोड़ा वहाँ मैटर अलग था। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ पात्रता हासिल करनी है, तो किस प्रकार आप 24 दिन में पात्रता हासिल करोगे, तो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं रिट 2024 जो कि आपकी 27 फरवरी से है। तो सबसे पहले क्या करें या क्या नहीं करें, तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट आता है आपका समय, कि आप समय यानी टाइम को किस प्रकार मैनेजमेंट करते हो। अगर फालतू में मान लो वो टाइम खराब कर रहे हो या उस समय को या उस दिन को आप सही राह में, अगर 24 दिन मात्र आप बचे हैं तो समय का मैनेजमेंट आपको ज़रूर करना होगा। दूसरी अगर बात करें तो सबसे बड़ा समय का जो दुश्मन है आज के टाइम का वो है आपका सोशल मीडिया। अगर इस सोशल मीडिया से जितना बंदा दूर रहता है उतना ही वो फायदे में रहता है, यानी उसको उतना ही उसका बेनिफिट मिलता है। तो सोशल मीडिया से दूर रहे। और सोशल मीडिया में जैसे आपके पास सभी के पास मोबाइल है, कोर्स ले रखा है, तो उस कोर्स को ही देखें। और फालतू की अगर चीज़ें मान लो इंस्टा चला लिया, रील वगैरह देखने लगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि 2 घंटे कब चले गए। तो इसलिए सोशल मीडिया से दूर रहे। अगर आप मान लो बुक से स्टडी कर रहे हो तो मोबाइल को जैसे ही आप उठते हो सुबह तो स्विच ऑफ कर दो और उसको शाम के टाइम में वापस खोल लो, आधा या पौन घंटा खोलो, जो भी आपको बात करनी है, जो भी आपको देखना है, आधा घंटे का टाइम फिक्स रखो। उस टाइम में आप अपना काम उस फ़ोन से कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का से दूर रहे, उसी में आपका फ़ायदा होगा। तीसरी बात है नियमित अध्ययन। तीसरी अगर बात मैं करूं तो आपका नियमित अध्ययन यानी नियमित कंटिन्यू स्टडी आपकी होनी चाहिए। अगर 24 दिन भी आज तक आपने नहीं किए, 24 दिन भी आपने स्मार्ट स्टडी यानी रेगुलर कंटिन्यू स्टडी की है 24 दिन, और 24 दिन में एक दिन भी आपने खराब नहीं किया है, जो आपका शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल के हिसाब से आपने 24 दिन में से एक दिन भी खराब नहीं किया है, तो ज़रूर दोस्तों आप मात्र 24 दिन में आप पात्रता परीक्षा हासिल कर पाओगे। और नियमित अध्ययन, अगर पात्रता परीक्षा आपके पास मान लो आपको किसी कारणवश नहीं मिली या बाहर आप हो गए तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे। एक बार नहीं, आप 2 बार डीमोटिवेट हो जाओगे। तो एक तो पहली बार कब होगे, जब आपका मान लो रिट का रिजल्ट आएगा। रिट का रिजल्ट आएगा तब आप मान लो पात्रता हासिल नहीं कर पा रहे, उस टाइम आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आप बोलोगे कि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं एक रिट की जो नॉर्मल पात्रता है वो भी पार नहीं कर पा रहा हूँ, वो भी पास नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस टाइम दूसरी बात आपकी जो है, वापस मान लो मेन मुख्य परीक्षा आयोजित होगी या मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म भरे जाएंगे यानी वैकेंसी आएगी। अब वैकेंसी जो भी है कितनी आए उस आगे की बात है, लेकिन उस टाइम जो फॉर्म भरे जाएंगे उस टाइम भी आप डीमोटिवेट होंगे क्योंकि आपका साथी फॉर्म लगा रहा है लेकिन आप उसके लिए योग्य नहीं है, तो वहाँ पर भी आपको डीमोटिवेट होना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप इस डीमोटिवेट से बचने के लिए मात्र आपके पास 24 दिन है, तो स्मार्ट स्टडी करें और अच्छे से तैयारी करें। आपको कोई ज़्यादा नंबर नहीं लाने भाई, मुख्य परीक्षा तो है ही नहीं, आपको सिर्फ इसमें पात्रता हासिल करनी है। यानी आपका जो मिनिमम रिजर्वेशन के हिसाब से इतने नंबर लाने, जैसे जनरल के लिए 60% है और बाकी रिजर्वेशन के लिए जो भी 55% जो भी निर्धारित है वो नंबर आपको लेके आने हैं। यानी 60% की अगर बात करेंगे तो आपको 90 नंबर तो लाने ही होंगे। 150 में अगर जनरल की बात करें तो 150 में 90 नंबर आराम से आ जाएंगे अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो। और चौथी बात अगर बात करें तो अपन करते हैं बहस।
कई बार अपन मान लो बैठ जाते हैं तो बहस करने लग जाते हैं कि रीट में तो इतने ही पद आएंगे, तो उस बहस करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, तो आपकी फालतू की एनर्जी नष्ट होगी। भाई कोई कह रहा है मान लो कि 7,000 पोस्टें आने वाली है रीट में, उसका क्या होगा, तो आपके बहस करने के न तो ये 7,000 पोस्टें बढ़ेगी ना ये कम होगी, जो भी पोस्टें आएगी वो आगे आने वाली है, अभी इसको छोड़ दो। पोस्टें कितनी आएगी वो बाद की बात है, उससे पहले आप पात्रता तो प्राप्त करो कम से कम, उसके बाद में पोस्टें 20,000 आए 15,000 आए वो आगे की बात है। लेकिन अभी आपका टारगेट है रीट 2024 की जो पात्रता है वो आपको मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिले तो आपके भलाई 50,000 पोस्टें आ जाए किसी काम की नहीं रहेगी। तो इसीलिए दोस्तों आप पोस्टों की चिंता न करें, क्योंकि आपको एक पोस्ट चाहिए, अपना ध्यान रखें, पोस्ट 2,000 आए 3,000 आए 50,000 आए जो भी है वो आगे का मैटर है। उसके बाद में आपके अपन सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आपके साइकोलॉजी जो 30 नंबर की आती है, 1 नंबर पर मान लो साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी में कुछ नया मैटर जोड़ा है, उसका विशेष आपको ध्यान रखें। तो साइकोलॉजी आपके 30 नंबर की आने वाली है और इसमें NEP 2020 उसका विशेष ध्यान रखें, उससे 100% क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपका एक टॉपिक जोड़ा है बाल कल्याण से संबंधित जितनी भी शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो इसमें नया जोड़ा है, तो बाल कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उसको ज़रूर आप देख के जाए। और साइकोलॉजी में विशेष पढ़ने का ध्यान रखें कि आप इसको सुबह यानी मॉर्निंग के टाइम में पढ़ेंगे तो बेस्ट रहेगा, और फिर आप पर डिपेंड, आप अपना आपको क्या अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बेस्ट समय अगर साइकोलॉजी को पढ़ने का है वो मॉर्निंग में उठते ही है। तो और साइकोलॉजी में दूसरी बात, साइकोलॉजी में आप हिंदी शब्द पर जाओगे, यानी मान लो कोई नियम है उसके 10 उपनाम है, कितने उपनाम है 10 उपनाम, तो 10 उपनाम अपने याद नहीं रहेंगे, उसके बजाय आप जो साइकोलॉजी में विशेष ध्यान रखें, इंग्लिश में जो नाम है वो आपको एक ही मिलेगा, तो इंग्लिश वर्ड जो ज़रूर याद रखें। आपके हिंदी के 10 नाम उसके उपनाम याद है या नहीं है, लेकिन आपको जो पेपर आएगा वो बाई लैंग्वेज आएगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, इसलिए इंग्लिश वाले वर्ड को देखकर आप इसको उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजी में इंग्लिश वर्ड पर जोर देना ही बेनिफिट होगा। दूसरी अगर बात करें तो अपनी भाषा की बात करें तो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। तो भाषा फर्स्ट और सेकंड में मान लो जैसे मान लो आपके आ गई हिंदी फर्स्ट हो गई और हिंदी फर्स्ट है और संस्कृत अगर सेकंड है तो वो बंदा बहुत आगे है, वो सबसे आगे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हिंदी और संस्कृत की लगभग व्याकरण है वो सेम है, और ये आपके आएगी फर्स्ट 30 नंबर की हो गई, 30 नंबर की ये हो गई। तो हिंदी और संस्कृत जिस बंदे के है वो बंदा आगे है, क्योंकि इसकी जो ग्रामर है मिलती जुलती है और सेम डिटो इसके टीचिंग मेथड है वो सेम है, हिंदी और संस्कृत के टीचिंग मेथड सेम है, तो उस बंदे को यहाँ फ़ायदा होने वाला है। अगर किसी के मान लो संस्कृत नहीं आ रही, अंग्रेजी होगी, तो वो अंग्रेजी का मेथड पढ़ेगा, लेकिन हिंदी और संस्कृत वाला बंदा फ़ायदे में है, क्योंकि इसके हिंदी के अगर मेथड पढ़ ले तो वो संस्कृत के मेथड से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो आसानी के साथ कर लेगा। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि आपका सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट जैसे मान लो SST है तो SST के 60 क्वेश्चन आएंगे, या गणित विज्ञान का बंदा है तो उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, गणित के 30 और विज्ञान के 30, यानी साइंस मैथ के 30 हो गए, साइंस के 30 हो गए, तो टोटल मिला के आपका ये पार्ट 60 नंबर का होने वाला है। और आपको ये बता दूं कि सिलेबस जो अब की बार जारी किया है उसमें स्पष्ट नीचे लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों का मापदंड क्लास 6 से लेकर 8 होगा, लेकिन क्वेश्चनों का जो पूछने का स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी क्वेश्चन जो का पूछने का जो स्तर है वो आपके सीनियर स्कूल यानी 12वीं स्तर का होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसका मापदंड कहाँ से निर्धारित करेंगे? कक्षा 6 से लेकर 8 तक। तो SST वाले जितने भी बंदे हैं वो कक्षा 6 से 8 की सामाजिक की जो बुक है यानी SST की जो बुक है उसको ज़रूर पढ़ जाए, क्योंकि उसको नहीं पढ़ा तो इससे कॉर्नर से क्वेश्चन आएंगे, आपके जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको उस बुक में मिलेंगे, तो उस बुक को
अभी 24 दिन आपके पास है। उन बुकों को कक्षा 6, 7 और 8 की जितनी भी बुक है एसएस की उसको एक बार पढ़ ले और सिलेबस के अनुसार सिलेबस को देखते हुए टॉपिक पढ़े। जो ऐसा टॉपिक न पढ़े जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6 से 8 तक की बुक को पढ़े। दूसरी बात अपन गणित और विज्ञान वालों के लिए करें तो गणित और विज्ञान में वो अगर बंदा कक्षा 6 से 8 तक की गणित और विज्ञान को पढ़ लेगा, वो आराम से 60 में से, चलो 10-10 क्वेश्चन तो इसके टीचिंग मेथड के हो गए, लेकिन बाकी 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 में से आराम से वो बंदा 35 यानी 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक राइट कर सकता है। कब? जब वो बंदा कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बुक को आराम से पढ़ लेगा, ढंग से पढ़ेगा, थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेगा और उसके आजू बाजू के क्वेश्चन को भी टारगेट करता हुआ पढ़ेगा, तो आराम से वो बंदा 30 से 35 क्वेश्चन सही कर सकता है। क्योंकि जितनी भी रेट हुई है, अब रेट करवाने वाला जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई है, वो अपनी बुक से ही हटाए जो जितने भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की, और अब की बार जो सिलेबस लिया है वो 2024-25 में चल रहा है, उस सिलेबस की ये बात कर रहा है। तो उसी सिलेबस को आप पढ़े, उसी सिलेबस को आरबीएसई टारगेट करेगी और उसी सिलेबस में से क्वेश्चन को पुटअप करेगी। तो इसलिए आप विशेष ध्यान से अच्छी तरीके से कक्षा 6 से 8 तक ही अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ लेना। उसके बाद में आपके L1 में अगर पर्यावरण बात करें तो L1 के में पर्यावरण आपके 30 नंबर की आने वाली है और आपकी जो गणित व मैथ है वो आपके 30 नंबर की आने वाली है। तो L1 वाले भी विशेष ध्यान रखें, गणित के आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा डीपली नहीं जाए, टीचिंग मेथड का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में नहीं खाएंगे, मैथ सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड में मैथ खाते हैं। सबसे ज़्यादा सवाल अगर गलत होते हैं तो वो चांस टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी में है। तो इन को विशेष रूप से पढ़े आसानी के साथ। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप कमेंट करना, और आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना। जय हिंद।